Today we will discuss about the chapter motion. Motion chapter we will discuss today. So uh, first we will know about motion, rest, motion, and some important definitions. Okay. So please open your book. सब लोगों ने मोशन चैप्टर निकाल लिया. In this chapter motion, we will define what is motion, rest, distance, displacement, acceleration, and some more physical terms. You already know that before starting this chapter, we read 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities. These quantities are length, mass, time, electric current, amount of substance, temperature, and luminous intensity. These 7 fundamental quantities, first we know that the SI unit of these 7 quantities are length, SI unit meter, mass, SI unit kg, time, SI unit second, temperature, SI unit Kelvin, amount of substance, SI unit mole, luminous intensity, SI unit candela. 7 quantities completed. Electric current ampere, luminous intensity candela, temperature Kelvin, amount of substance mole, और लेंथ मास और टाइम LMT. लेंथ का मास, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड. तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसी से बाकी से जो भी क्वांटिटीज बनता है उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. वी कॉल इट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे स्पीड हो गया, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो वो मीटर से भी बना और सेकेंड से भी बना है ना. एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से भी बना सेकेंड से भी बना, तो उससे मिल करके बना, उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो ये सभी एसआई यूनिट का यूज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में. तो फर्स्ट वी डिफाइन मोशन. व्हाट इज मोशन? मोशन किसको कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its immediate surroundings. If an object changes its position with respect to its immediate surrounding, जब ऑब्जेक्ट अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन मोशन. ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स.
दिस इज कॉल्ड मोशन। जब ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, दिस देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। जैसे मूविंग व्हीकल, वॉकिंग पर्सन, ये सभी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहा है, दीज आर इन मोशन। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन चल रहा है, वो मोशन का एग्जांपल है। एवरीथिंग इन मोशन, everything which changes its position are called in motion. And rest, if an object does not changes its position, if an object does not changes its position with respect to its immediate surroundings, if an object does not changes its position with respect to its immediate surroundings, जब ऑब्जेक्ट अपना इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। If an object does not change its position with respect to its immediate surrounding, then object is said to be at rest. अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। जैसे कि अपने सराउंडिंग्स में जो चीज देखते हैं, ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, वॉल रेस्ट में है, विंडो रेस्ट में है, पेड़ रेस्ट में है, ये सभी रेस्ट में है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पर हम लोग रेस्ट और मोशन को कोरिलेट करते हैं। पहला कि नो वन इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं। नो वन इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि ये स्ट्रांगली हम कह नहीं सकते कि एकदम रेस्ट में ही है, रेस्ट में है बट नॉट एब्सोल्यूट रेस्ट। जैसे हमने बताया कि अर्थ पर पेड़, बिल्डिंग, ये सभी रेस्ट में है, लेकिन जब अर्थ को हम लोग दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन करता हुआ पाया जाता है। अर्थ रोटेशन करता है, दो तरह का मोशन करता है। जब अर्थ मोशन करता है तो अर्थ पर जितना भी ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ में मोशन में आ जाता है, लेकिन इसके लिए हमें अदर प्लैनेट पर से ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन अर्थ पर हम लोग देखते हैं तो ये सभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में इसमें मोशन है। अदर प्लैनेट से हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ का जो है पोजीशन लगातार बदलता है। तो अर्थ का पोजीशन बदल रहा है तो अर्थ पर जितना ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ में पोजीशन चेंज हो रहा है। सो नो वन इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। अब मोशन पर आते हैं। मोशन, मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है? वो रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव है, इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव का मतलब यहाँ पर तुलनात्मक, एक दूसरे से कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे हम लोग रेस्ट का ही बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, तो हम ऑब्जर्वर हुए और व्हाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया व्हाइट बोर्ड, ऑब्जर्वर हम हो गए, तुम लोग हो गए। तो ये जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और इसी कंपैरिजन के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब कहा जाता है मोशन इज रिलेटिव। मोशन कैसे रिलेटिव है? अब एक इसके लिए एग्जांपल देते हैं। while you are sitting inside a bus, while you are sitting inside a bus,
and bus is moving. The students inside the bus are at rest for one another. बस के अंदर में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। बस चल रही है लेकिन बस के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के सीट के आगे पीछे और वो अपने पोजीशन पर कांस्टेंट है, रेस्ट है। बट द पर्सन आउटसाइड द बस, the person standing outside the bus, the whole bus is moving, and with the bus, students inside the bus are also changes their position. बस के साथ साथ बस के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उसका भी पोजीशन बदल रहा है। बस स्कूल से पहुंच रहा है सिकड़िया मोड़ पर, सिकड़िया मोड़ से गया कॉलेज मोड़ पर पहुंच रहा है, तो बस का पोजीशन चेंज हो रहा है। बस का पोजीशन के साथ साथ बच्चे भी पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो लेकिन इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? इसको ऑब्जर्व कर रहा है जो बस के आउटसाइड में आउटसाइड में खड़ा है। उसके लिए क्या है? बस मोशन में है, लेकिन बस के अंदर में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो वो तो देख रहे हैं उसके आगे वाला सीट पर जो है वो वहीं पर है, उसके पीछे वाला सीट पर जो है वो सीट पोजीशन वही है, सेम है। तो इनसाइड द बस दे आर एट रेस्ट फॉर वन अनदर, बट person standing outside the bus, they are in motion. Same object is at rest for one observer and same object is at rest for another observer. एक ही ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है और कोई ऑब्जर्वर के लिए मोशन। एक ही ऑब्जेक्ट जो पर्सन बस के आउटसाइड में उसके लिए मोशन में है और जो बस के अंदर में उसके लिए रेस्ट में है। तो कहा जाता है मोशन इज रिलेटिव। ये सेम पोजीशन, ये सेम सिमिलर सिचुएशन होता है ट्रेन के अंदर में। द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसमें जो भी बैठे हुए हैं लोग वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे के रेस्ट में। जो उस कंपार्टमेंट में है उसी के रेस्ट में। लेकिन जो पर्सन ट्रेन के आउटसाइड है उसके लिए ट्रेन क्या है? मूविंग है, रनिंग स्टेज में है, और वो ट्रेन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसके साथ साथ पैसेंजर का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन ट्रेन का कंपार्टमेंट के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी एक दूसरे के लिए रेस्ट में। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है, कंपार्टमेंट के अंदर में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन वही लोग जो ट्रेन के बाहर खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है। इसी को कहा जाता है मोशन इज रिलेटिव। इसे कहा जाता है मोशन इज रिलेटिव। और मोशन इज रिलेटिव के बाद अब इसमें एक और एग्जांपल एरोप्लेन का भी ले सकते हैं। अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति, सारे लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उड़ रहा है एरोप्लेन, अंदर में पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन और मे बी एट रेस्ट फॉर वन एंड अनदर ऑब्जर्वर, हेंस वी से दैट मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है? रिलेटिव है। ठीक है। अब इसमें टर्म्स आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल का थ्री साइड है।
ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। एबीसी ट्रायंगल है, इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ये जो होगा ए बी प्लस बी सी जो होगा वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से सी तक का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। पहले कोई व्यक्ति ए से बी पर जाएगा, फिर बी से सी पर जाएगा, ये लॉन्ग कट हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हुई। ए बी प्लस बी सी एक डिस्टेंस हो गया, ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन ए से सी पर चला जाएगा डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। ए बी प्लस बी सी ये डिस्टेंस, और ए सी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। डिस्टेंस का भी SI यूनिट मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर। और डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें स्केलर और वेक्टर। जैसे एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं, वैसे स्केलर और वेक्टर भी जानते हैं। स्केलर मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मास होता है, वो क्या कहलाता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 10 मीटर 50 मीटर, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखो पहले बॉडी ए से बी पर जा रहा है, फिर बी से सी पर जा रहा है, तो ए से बी फिर बी से सी पर गया, तो ये क्या हो गया, ए से बी पर गया फिर बी से सी पर गया। ये डायरेक्शन बदल रहा है, ए से बी फिर बी से सी, दो बार डायरेक्शन बदला, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और भी कई बार डायरेक्शन बदलने वाला पाथ हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सर्किल हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और सी। ये एक ही डायरेक्शन में है, ये दो बार डायरेक्शन बदल रहा है, ये फिक्स डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन डिस्टेंस का फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। एक एग्जांपल इसका सर्किल का लो। ये सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन कर रहा है और ए पॉइंट पर से शुरू करता है, वापस ए पॉइंट पर ही जाता चला जाता है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, सरकमफेरेंस के बराबर में। जितना सरकमफेरेंस है उतना के बराबर में डिस्टेंस का कवर हुआ, सरकमफेरेंस यानी 2πr। डिस्प्लेसमेंट ए से शुरू किया, वापस ए पर ही चला गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस नेवर भी जीरो। एनसीईआरटी बुक में आगे मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है, नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट
स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जो है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है। एग्जांपल से समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी, टाइम। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। टाइम में बोलते हैं अभी हुआ है 2:30, 2:30 PM। इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2:30 PM, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। लेकिन 2:30 ये क्या हो गया? अमाउंट। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है इसमें, लेकिन डायरेक्शन नहीं। लेंथ ही नापते हैं। मान लो कि इसको नाप रहे हैं 5 मीटर हो रहा है। ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर, तो 5 मीटर जो है, 5 मीटर, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों दिया रहेगा तो निकलेगा। अगर ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये sorry, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं उसको। उससे निकाल के P² + B² = H², 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा, तो 5 निकलेगा। तो 5 मीटर, तो 5 मीटर, 5 क्या है? इसका क्वांटिटी है, अमाउंट है। और ये 5 जो अमाउंट है, ये 5 में डायरेक्शन नहीं है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अमाउंट है। 5 मीटर अमाउंट, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 5 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें, बोलने के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर बोलते हैं कि ये लेंथ 5 मीटर का है, तो 5 मीटर डजेंट रिक्वायर डायरेक्शन। तो इसके लिए कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का। लेंथ हो गया, मास। मास भी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे खरीदते हैं 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो, तो 1 kg में डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 1 kg में 1 kg मास है, अमाउंट है। इट डजेंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एनी अदर एग्जांपल ऑफ मास तुम ले सकते हो। 5 kg है, 6 kg है, 10 kg है। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ अमाउंट, डायरेक्शन नहीं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटीज में आता है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, जिसको की रिप्रेजेंट करने के लिए, इस जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन दोनों का जरूरत होता है। इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, यहाँ ए से सी तक का, ये 5 मीटर है। ए से सी के बीच का डायरेक्शन क्या है? फिक्स है, एक डेफिनेट डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ए बी से बी सी, यहाँ पर ट्वाइस डायरेक्शन चेंज, फिक्स डायरेक्शन नहीं। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ए से सी तक जाने में डायरेक्शन फिक्स है। इसलिए क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और
वेलोसिटी, दूसरे साइड स्पीड है और वेलोसिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर है। कैसे है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम भी स्केलर है। ये कैसा हो गया? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्ले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब हुआ कि डेफिनिट डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रहा है। स्पीड में कोई जरूरत नहीं है कि डेफिनिट डायरेक्शन में ही जाए, कभी इधर कभी उधर, जिग जैग मोशन, ये सभी स्पीड है। लेकिन जिसका फिक्स डायरेक्शन है वो वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज नहीं है। तो स्पीड और बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में सर्टेन डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि स्पीड का फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी का फिक्स डायरेक्शन होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, फिक्स डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये परफेक्ट, नॉट स्पीड ऑफ लाइट, इट मूव इन ए फिक्स डायरेक्शन। तो स्पीड वेलोसिटी both are different things. Speed is scalar quantity and velocity is vector quantity. Similarly, we take the example of momentum. Momentum P equal to m into v. Momentum, mass and velocity, product of mass and velocity. तो यहाँ पर इसका फिक्स डायरेक्शन, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास एंड वेलोसिटी हैव फिक्स डायरेक्शन। फोर्स, फोर्स का डेफिनिट डायरेक्शन है। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन। जब हम कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो डेफिनिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। और डेफिनिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये डेफिनिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं, ये एग्जांपल है हमारा किस चीज का? वेक्टर क्वांटिटी का। तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी भी तुमने देख लिया, मास इज स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude are called speed। और वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज होता है, तो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें कि सिर्फ मास होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जिसमें दोनों चीज, इस मास एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लोग जितना भी टर्म्स पढ़ेंगे उसको ये भी बताएंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। जैसे स्पीड पढ़े तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। नाउ वी नो द टर्म एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी हम लोग पढ़े
तो एक्सीलरेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मान लो कि किसी व्हीकल का स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो रहा है, कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होने में सर्टेन टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो कोई एग्जांपल से पहले समझो, सपोज कोई व्हीकल 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है, 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पहला वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाद का जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, इसको भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम दिया हुआ है तुमको 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 40 माइनस 20, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया डिफरेंस, बाय टाइम, टाइम है 2 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड, इसको घटाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलता है। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलता है। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला ए इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ए इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए इक्वल टू v, यहाँ पर अगर 20 है तो इसको 20 पुट करेंगे, ये v 40 है, 40 माइनस 20 बाय टाइम 10 2, तो 40 माइनस 20, 20 बाय 2, 10। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, टाइम है सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन का। निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। रिटार्डेशन और डिसिलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तब वो निगेटिव एक्सीलरेशन कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। मान लो 40 से 20 हो गया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 40 और फाइनल वेलोसिटी हो गया 20, तो वेलोसिटी डिक्रीज जब करेगा तो एक्सीलरेशन जो निकलेगा वो निगेटिव में निकलेगा। तो निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। है वो एक्सीलरेशन ही, बट इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। यूनिट इज सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू टू ऑल।